नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे लालू प्रसाद यादव से। मंगलवार को लालू प्रसाद यादव के रिम्स पहुंचने के बाद रिम्स प्रबंधन के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व की जिम्मेदारी डॉक्टर विद्यापति को दी गई। डॉक्टर विद्यापति के नेतृत्व में डॉक्टर CB शर्मा, डॉक्टर DK झा, डॉक्टर PK भट्टाचार्य HOD कार्डियोलॉजी, डॉक्टर प्रकाश HOD यूरोलॉजी, डॉक्टर अरशद जमाल और HOD नेफ्रोलॉजी डॉक्टर प्रज्ञा घोष पंत इसमें शामिल हैं। जैसे ही लालू यादव रिम्स में भर्ती हुए, उसके बाद डॉक्टर विद्यापति और उनकी टीम ने लालू यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली। लालू यादव की किडनी, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच प्रक्रिया जारी है। रिपोर्ट आने के बाद इलाज जो है वो शुरू किया जाएगा। पहले से बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, इसलिए रिम्स में इलाज होना तो जरूरी है उनका। हम लोग जांच की प्रक्रिया कर रहे हैं और जांच में क्या गड़बड़ी निकलती है, गड़बड़ी तो पहले से है ही, और क्या ज़्यादा गड़बड़ी निकलती है या स्टेबल है, जांच के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं दूसरी ओर रांची पटना मुख्य मार्ग पटेल चौक में बीते कल ट्रेलर का ब्रेक फेल होने से भीषण सड़क हादसा हो गया था। आपको बता दें कि हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जिसकी जानकारी लेने आज गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचे। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और घायलों के ठीक होने की कामना की। इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि NHAI एवं संवेदक की लापरवाही के कारण आज कई लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि घाटी क्षेत्र में कार्य हो रहा है, लेकिन अभी तक कार्य जो है वो प्रगति एवं डाइवर्सन का वहां पर बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे नए लोगों को जानकारी न होने के कारण इस तरह की घटनाएं जो है वो घट रही हैं। घटना जो हुई NHAI पटेल चौक के पास, जो टेलर और करीब 6 लोग मरे और कई लोग घायल हुए, और कल ही हमको न्यूज़ से ही जानकारी मिला कि धनबाद में थे और NHAI की लापरवाही के चलते ये घटना घटा। अभी प्रत्येक दिन लोग क्रॉस करते, हजारों हजार वाहन क्रॉस होते हैं और कहीं पर भी एक बोर्ड तक नहीं लगाया गया है कि यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, धीरे चले, या सुरक्षा का मानक किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यदि इस तरह का रहता, यदि पहले सर्विस रोड बनना चाहिए, उसके बाद इसको बनाना चाहिए, और इसके चलते ही दुर्घटना घटा है। और इसका सारा दोषीवार कॉन्ट्रैक्टर और NHAI के अधिकारी है, और निश्चित तौर पर वैसे अधिकारियों पर हम लोग आगे के लिए भी कार्रवाई के लिए हम लोग जरूर दिखेंगे। अब बात करेंगे चतरा की। चतरा पुलिस जिले में सक्रिय नशे के कारोबारियों और अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल चुकी है। ऐसे में मौत के सौदागर और अपराधी या तो धंधा छोड़ दे या फिर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। पुलिस की यह गुप्त बड़ी योजना अफीम तस्करों समेत नशे के सौदागरों और अपराधियों को महंगा साबित होने वाली है। उन्हें या तो अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है या फिर सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काटने को मजबूर होना होगा। आपको बता दें कि SP राकेश रंजन के अनुसार पहले चरण में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के करीब 1.5 दर्जन अपराधियों और तस्करों को चिन्हित किया जा चुका है। चिन्हित करने के बाद उन्हें नियम अनुरूप इश्तेहार थमाते हुए इनकी काली कमाई से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। गोपनीय योजना के तहत तस्करों और अपराधियों की संपत्ति की जानकारी हासिल करने के बाद उसका संपूर्ण ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। जी हाँ, CCA एक्ट के तहत हम लोगों ने अपराधियों को चिन्हित किया है और CCA एक्ट के तहत लगभग 1.25 दर्जन 1.5 दर्जन के आसपास अपराधियों को चिन्हित किया गया है और उन सभी पे थाना हाजिरी, जिला बदर एवं निरुद्ध करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। अभी हम लोग प्रस्ताव बनाने के स्टेज में हैं, अभी मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ, परंतु ये जल्दी किया जाएगा। वहीं जमशेदपुर के मानगो के उलीडीह थाना क्षेत्र स्थित खड़िया बस्ती में बुधवार को जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान जमकर लाठी, डंडे और ईंटें भी चले, साथ ही 1-2 लोगों पर हंसुए से भी वार किया गया। घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए हैं। इसमें 4 लोगों की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही घायलों को पुलिस जीप से इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां निर्मल गौड़ की हालत जो है वो ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें TMH रेफर किया है। ये विवाद बहुत दिन से पहले से हो चुका है और लोग करते जा रहा है, बोलता हम लोग का जमीन है, कब्जा करने खोजता है, न कागज है न पत्थर है, कुछ नहीं। आज हम लोग हटा रहे, कल लाके झोपड़ी खड़ा कर दे रहा है। बहुत बार अत्याचार कर चुका है हम लोग का।
वहीं दूसरी ओर सामाजिक संस्था आदिवासी युवा कल्याण समिति की पहल पर सरायकेला जिले के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नीमीडीह के सामानपुर के खेड़िया स्थित सबर बस्ती में सबर बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल खोला गया है। इसका संचालन केएम आदिवासी युवा कल्याण समिति द्वारा किया जाएगा। बुधवार को यहां अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। स्कूल का विधिवत उद्घाटन जो है वो क्षेत्र के मुखिया ने किया। नीमडीह में पहला सबर स्कूल खोला गया है जहां 5वीं तक की शिक्षा जो है वो मुफ्त प्रदान की जाएगी। उसके बाद आगे की पढ़ाई का प्रबंध भी संस्था की ओर से मुफ्त कराया जाएगा। फिलहाल गुरुकुल पद्धति से यहां शिक्षा दी जाएगी। शिक्षक बच्चों को घरों से लाएंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे। आज हम लोग खबर सरायकेला और जमशेदपुर पुणे में हम लोग किए, उसी के तहत आज सबसे पहला स्कूल जो 1 से 5वीं तक 5 क्लास तक पढ़ाई होगा अभी तत्काल। इसके लिए हम लोग 3 टीचर गोपाल सिंह सद्दार, रानी हासदा, मधु सबर को हम लोग नियुक्त पत्र दिया है। सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा लोग को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो यहाँ का जो परिवेश है, जो दारू जो पी कर जो रहता है वो भी बंद करने का लोग मास्टर लोग को हम लोग बोलेंगे। धीरे धीरे उन लोग को नशा मुक्त करने के लिए सब लोग को हम लोग व्यवस्था करेंगे। अब बात करेंगे गिरिडीह की। कृषि और भूमि संरक्षण के क्षेत्र में शोध कर रहे केंद्र सरकार की संस्था भारतीय सांख्यिकी संस्थान के गिरिडीह ऑफिस और फार्म हाउस के कार्य से अवगत होने बुधवार को सीसीएल और बीएनएसडीएवी के छात्रों का जत्था वहां पहुंचा। दोनों स्कूलों के छात्रों के साथ स्कूल के कई शिक्षक भी मौजूद थे। इस दौरान सभी छात्र और छात्राएं सबसे पहले ऑफिस पहुंचे, जहां आईएसआई के प्रोफेसर अभिषेक मुखर्जी और प्रदीप भट्टाचार्य के साथ संस्था के कई कर्मियों ने छात्रों का स्वागत किया। छात्रों को पर्यावरण के साथ कृषि पर हो रहे शोध की जानकारी दी गई। छात्रों के साथ मौजूद शिक्षिका काकोली दास गुप्ता ने कहा कि सिर्फ किताब की जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र में साइंस के छात्रों को प्रैक्टिकल भी कराना मायने रखता है। वहीं माघ महीने की पूर्णिमा के अवसर पर दुमका जिले के दारुक वन में अवस्थित बाबा बासुकीनाथ के फौजदारी दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए जरमुंडी पुलिस प्रशासन एवं मंदिर के सुरक्षाकर्मी मंदिर में तैनात रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट रही। जो भी श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ के मंदिर आ रहे हैं उनका सबसे पहले कोरोना जांच किया जा रहा है, जिसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं संगीत की दुनिया के लिहाज से 2022 फरवरी ब्लैक फरवरी के रूप में याद किया जाएगा। 9 दिन पहले ही स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली थी और अब 15 फरवरी को बप्पी लहरी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। डिस्को किंग बप्पी दा का ओरिजिनल नाम आलोकेश लाहिड़ी है, लेकिन फिल्मी दुनिया में वो बप्पी लहरी के नाम से जाने जाते थे। बप्पी लहरी के निधन के बाद लाहिड़ी परिवार की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें परिवार ने बप्पी दा के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी दी है। परिवार के बयान के मुताबिक बप्पी दा का अंतिम संस्कार 17 फरवरी को बेटे बप्पा लहरी के अमेरिका से वापस लौटने के बाद किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़विंग टीवी। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.